अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने प्यारों के साथ बिल्कुल खुश और आबाद होंगे। तो जी आज मुझे किचन में थे बहुत सारे काम, तो मैंने कहा पहले मैं जल्दी जल्दी अपने काम कर लूँ। तो ये सारे मेरे रोटी के जो है दस्तरखान थे, तो मैंने कहा इनको मैंने गर्म पानी लेके उसमें सर्फ़ डाल के 4 चम्मच और 2 चम्मच मैंने ये डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है बर्तन धोने वाला वो डाल के, तो मैंने इसको गर्म पानी में रख दिया है 1 घंटे के लिए। तो साथ ही मैं अभी अपना बर्तन वग़ैरह मैंने वॉश कर लिए थे और अपना स्टोव वग़ैरह भी साफ़ कर लिया था अच्छी तरीके से। तो अब मैं दूध रखूँगी और साथ ही अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी, क्योंकि ये इस टाइम खाने से पहले जो टाइम होता है ना, वो बड़ा ही जो होता है ना, सारे काम करके इंसान थक जाता है। तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अब चलते हैं जी चाय की तरफ। तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं 1 कप साथ चाय भी पी लूँ, तो साथ ही मैं दूध को छोटे वाले उस पे रखूँगी ताकि ये उबले ना हल्की आँच पे। और इस तरफ मैं अपनी चाय बना लूँगी। तो आधा कप मैंने दूध लिया है और आधा कप ही मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ी जो दूध पत्ती चाय होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और ये दूध बहुत ही अच्छा है, फुल क्रीम मिल्क है। तो जब मैंने डब्बा खोल के देखा तो पत्ती नहीं थी। तो किसको-किसको बहुत बुरा लगता है कि जब जल्दी होती है तो इस तरह के फिर खोल के मैं ना, जब ये बड़ा पैकेट था सुप्रीम जो होता है ना ब्रूक बॉन्ड पाकिस्तानी जो है, तो वो फिर मैंने खोला और उसको फिर डाला उसमें। जी, तो मैंने कहा पत्ती को भी रिफ़िल कर लेते हैं अपने पत्ती वाले डब्बे में। तो ये पाकिस्तानी डब्बे जो अचार वाले होते हैं ना, तो वो मेरे पास जब भी अचार आता था नेशनल का तो ये खाली होते थे। तो इसमें एक में मैंने चीनी डाली हुई है और एक में पत्ती डाली हुई है, तो ये बहुत ही अच्छे रह जाते हैं। तो अब पहले मैं पत्ती गिर भी गई थी थोड़ी-सी, मैंने कहा आधा डाला, पहले मैं चाय में डालूँ क्योंकि दूध देखें गर्म हो गया है। तो साथ-साथ मेरी चाय भी बनती रहेगी और मैं इस तरह जो पत्ती बचती है ना, फिर उसको रबर बैंड लगा के रख देती हूँ। तो अभी तक तो बहुत ही आराम से चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी पत्ती है मेरे पास। तो जिस दिन ये चाय की पत्ती ख़त्म हुई ना, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी ग्रोसरी अवेलेबल नहीं है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। तो जब फर्स्ट सेकंड तारीख़ होती है ना, तो फिर मेरे बेटे जाके वहाँ से लेके आते हैं। तो अभी तकरीबन 2 महीने हो गए उस तरफ चक्कर नहीं लगा, क्योंकि मेरी पत्ती अभी है। जिस दिन मेरी पत्ती ख़त्म हुई तो उस दिन तो मैंने लाज़मी बच्चों को भेजना है। तो देखें ये मेरी मज़ेदार सी हल्की आँच पे बनी हुई कड़क चाय मज़ेदार सी बनी हुई है। तो मैं अभी अपनी चाय को एंजॉय करूँगी और अपनी सब्ज़ी भी कमरे में ले जाऊँगी और आराम से अपने प्याज़, लहसुन वग़ैरह बना लूँगी, क्योंकि आज मुझे चिकन कोरमा और आलू बनाना था। तो चिकन का कोरमा बनाया था मैंने बड़ा ही ज़बरदस्त। तो आप आगे रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखें जी गरमा-गरम चाय डालते हैं। तो हस्बैंड मेरे ने चाय नहीं पीनी थी, वो आराम कर रहे थे, तो मैंने फिर सिर्फ़ अपने लिए ही बनाई। तो मैंने कहा चलें चाय को एंजॉय करते हैं। और आप लोग बताएँ कि सर्दी में किसको-किसको चाय बहुत पसंद है। मैं तो सही वाली टी लवर हूँ, सुबह चाय पीती हूँ। मतलब कि जब मेरे बेटे जाते हैं तब मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ शहद डाल के। उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ के बच्चों को भेज के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 11:30 बजे, फिर मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद जो है शाम की चाय पीती हूँ। और कभी बीच में दिल करे तो फिर 12-1 बजे दोबारा से मैं 1 कप चाय बना के पी लेती हूँ। और कावा तो मैं थर्मास में बना के रखती हूँ, मुझे कावा पीने की बहुत आदत है। वो तो तकरीबन रात के 1 बजे तक कावा चलता रहता है। तो ग्रीन टी नहीं पीती, जो ब्लैक टी है ना, कावे वाली, वही मैं पीती हूँ, लेकिन बग़ैर चीनी के पीती हूँ। तो जी, अभी मैं किचन में अपनी चाय लेके चलती हूँ, सॉरी कमरे में चाय लेके चलती हूँ और साथ ही अपने बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ, अपनी सब्ज़ी वग़ैरह भी बना लेती हूँ। और ये देखें जी दूध भी गर्म हो गया, इसको भी बंद करते हैं और अभी आराम से सुकून से चलते हैं कमरे में। प्याज़ और लहसुन बनाऊँगी, क्योंकि आके मुझे खाना बनाना है जल्दी-जल्दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आराम से बैठ के अपने सारे काम कमरे में बैठ के करती हूँ। और जी आटा भी आज गूँदना था, तो आटा भी गूँध के रख लिया है मैंने। तो मैं 2 दिन का आटा गूँध के रख देती हूँ। तो ये देखिए कोरमा मेरा तैयार है। पहले मैंने प्याज़ फ्राई किए थे, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चिकन डाल दिया था, उसको मैंने फ्राई किया और साथ ही सॉरी मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर
2 मैंने सिर्फ डाले थे, ज़्यादा आधा कप मैंने दही डाला था। जब वो मसाला अच्छी तरह से भुन गया तो फिर मैंने क्या किया था, नहीं सॉरी, प्याज जो निकाले थे ना उसमें टमाटर और दही डाल के उसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था और फिर वो मसाला मैंने जो चिकन फ्राई किया हुआ था ना लहसुन अदरक के साथ उसमें डाल दिया था। फिर उसको फ्राई करके तो आलू भी मैंने फ्राई करके डाले थे। और साथ ये देखें जी, गर्मा गर्म घर की रोटियाँ माशाल्लाह से। तो जी ये हमारा जो है लंच इस टाइम तैयार है। तो ये मैं अभी लेके चलती हूँ अंदर। लंच में वही शाम ही हो जाती है, तकरीबन 3-4 बज ही जाते हैं। तो गर्मा गर्म रोटियाँ हैं और ये आलू कोरमा तैयार है, बहुत ही मज़े का बना था। तो इस तरह अगर आप प्याज फ्राई कर लेते हैं और निकाल लेते हैं और बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन को फ्राई करते हैं और बाद में वो जो प्याज फ्राई किया हुआ है उसमें टमाटर, दही और कोरमा मसाला अगर मौजूद है तो डाल दें। मेरे पास तो नहीं था, ये कोरमा मसाला के बगैर ही मैंने बनाए हैं, घर के नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाले के साथ। तो बहुत ही मज़े का ये कोरमा बना था। और साथ मैंने आलू भी फ्राई करके, जो मैंने ऑयल में प्याज फ्राई किए थे ना तो उसी में मैंने अपने आलू भी फ्राई कर लिए थे, इस तरह 4 टुकड़े करके ना एक एक आलू के। तो मैंने फिर फ्राई किए हुए आलू डाले थे। अपना जब ग्रेवी अच्छी तरह से भुन गई उसके बाद जब मैंने पानी डाला तो तब मैंने वो फ्राई किए हुए आलू डाले और सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद किया था ताकि जो आलू में थोड़ी बहुत कसर है वो भी हो जाए। तो थोड़ी मुझे ग्रेवी चाहिए थी क्योंकि बच्चों को बहुत भुना हुआ पसंद नहीं है। तो ये रात का टाइम है, बाहर से मैं आपको व्यू करवा रही हूँ अपने टेरेस से। बहुत ही खूबसूरत इस टाइम पूरा समझे कि इस्तांबुल नज़र आ रहा होता है, लाइटिंग और पहाड़ और बड़ा ही खूबसूरत ये नज़ारा होता है। तो मैंने कहा, और ये इस तरफ बिल्डिंग्स हैं, बड़े-बड़े वो हैं जो होते हैं ना फ्लैट्स सिस्टम। तो यहाँ पूरे इस्तांबुल में ये सिस्टम है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लाइट्स लग रही हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये तकरीबन इस टाइम 10 बजे का टाइम है, तो मैं आप लोगों को बाहर से व्यू करवा रही हूँ। तो अब जी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं आज चाय और बिस्किट ले रही थी और साथ ही जी मैं अपनी सब्ज़ी भी ले आई थी। आज मुझे बनाने थे जी शलजम। तो शलजम बड़ी ज़बरदस्त आए हुए हैं तो मैंने कहा क्यों ना जो नई सब्ज़ी आए वो बनाई जाए। तो ये तुर्किश धनिया, आप इसको नहीं मतलब धनिए की शक्ल है लेकिन ये तुर्किश पत्ते हैं। ये लोग बहुत खाते हैं सैलेड में, ये खून साफ़ करते हैं, होते थोड़े कड़वे हैं, बच्चे नहीं खाते लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए लेके आती हूँ और हम लोग खाते हैं। और ये बंद गोभी है पर्पल वाली, ये भी मैं एक लेके आई थी कि सलाद में बनाऊंगी। और ये प्याज और लहसुन मैं काट रही हूँ। तो पहले जी मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी। ये तकरीबन इस टाइम 12 बजे का टाइम है। तो मैं अपने जो है नाश्ता तो सुबह मैंने एक ब्रेड का पीस ले लिया था, शहद लगाकर, हनी लगाकर चाय के साथ मैंने सुबह सॉरी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो अब ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। तो मैं अपनी ये देखिए कड़क और मज़ेदार सी चाय के साथ ये टर्किश बिस्किट है, कुकीज़ हैं, बहुत ही मज़े के, ये मैं इंजॉय करूँगी अपने। तो ये देखिए कहवे के साथ ये लोग पीते हैं क्योंकि ये लोग दूध वाली चाय नहीं पीते। तो मैं भी सारा दिन ही कहवा पीती हूँ लेकिन इस टाइम तो आपको पता है हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमें चाय की बहुत ज़्यादा वो होती है आदत ना, जितना भी कहवा पियो लेकिन जब तक चाय ना पियो ना सर के दर्द की बिल्कुल सर दर्द ठीक नहीं होता, बल्कि ऐसे भारी भारी सा लगता है। तो मैं यहाँ कमरे में अपनी सब्ज़ी वगैरह ले आती हूँ और आराम से बैठ के बनाती हूँ। और जुराबें भी मैंने पहनी हुई क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी है, बग़ैर सॉक्स के तो आप बैठ ही नहीं सकते। तो सॉक्स अगर आप पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो फिर आराम से आप अपना काम करते हैं। तो चाय इंजॉय हो रही है जी। आप लोग बताएं, आप लोगों की कैसे दिन गुजर रहे हैं सर्दी में? सर्दी सर्दी सर्दी, बस यही हर तरफ धूम है सर्दी की। यहाँ तो जब से हम इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं, आप यकीन करें, बड़ा मैं टेक्सचर आपको बिस्किट का दिखा रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त है और वाइट तिलों से ये भरा हुआ है। तो यहाँ तो जी दिन ही नहीं निकला, मैंने तो बिल्कुल धूप नहीं देखी। तो जी पहले मैंने प्याज हल्के से फ्राई किए हैं, लहसुन कुटा हुआ डाला है और साथ ही मैंने इसमें सूखा धनिया जो होता है ना फ्रेश पीस के डाल दिया, उसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और अभी मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं। तो ये शलजम की तैयारी हो रही है। जो होते हैं ना शलजम की भुजिया, वो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की। तो अब मैं इसमें अपने जो होते हैं ना मसाले, नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा-सा गरम मसाला वो डाल दूँगी और सिंपल ही अपने मैंने शलजम काट के धो के रखे हुए हरी मिर्चें डाल के तो वो डाल दूँगी। और इसको 1 कप पानी डाल के तो इसको मैं प्रेशर दे दूँगी।
ये देखिए मसाला अच्छी तरह भून के फिर शलजम डालिएगा क्योंकि फिर टमाटर साबित नज़र ना आए। अब मसाला हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, ऑयल इसने छोड़ दिया, तो अब मैं अपने शलजम और हरी मिर्चें डाल दूँगी। इसको भून के ना हल्का सा 1 गिलास पानी डाल के और इसको 20 मिनट के लिए बंद करके रख दें। उसके बाद इसको खोलें और भुनाई करके आराम से घर की रोटियां बनाएं। इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है ना, आप चाहें तो पालक भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें सब्ज़ी मैं इसको पहले भून रही हूँ अच्छी तरह, ताकि ये इस तरह ना हो कि मसाला भी ना लगा और ये अच्छी तरह से वो ना हुआ हो ना। ये देखें पहले मैं इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनूंगी, फिर मैं इसको बंद करूंगी 1 गिलास पानी डाल के। तो नमक मैं डाल रही थी और इसमें चीनी भी डालते हैं, सॉरी मैं ये आपको दिखा रही थी। 2 चम्मच अगर आप शलजम की भुजिया में चीनी डालेंगे ना और काली मिर्च नमक, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बैलेंस हो जाता है इसका जो है ना, मतलब मसाला जो है बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब चीनी ज़रूर डालिएगा इसमें, तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब लीजिएगा। थैंक यू फॉर